अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज डे तो था कि हम नॉस्टैल्जिया का एक एपिसोड करें, लेकिन क्योंकि ईद की फ़िल्मों के एड्स के हवाले से जो बड़ी ईद पे फिल्में रिलीज़ हुई उसके हवाले से हमने जो 2 एपिसोड्स किए उसके नीचे कमेंट्स भी आए कि आप 80 से लेकर 90 तक जो ईद पर फिल्में रिलीज़ हुई थी बड़ी ईद पे, ईद उल ज़ुहा पे, उसको भी कवर करें। तो हम नॉस्टैल्जिया बाद में कर लेंगे। आज हम दोबारा, क्योंकि हमने 79 तक कर लिया था, 80 से 84 तक हम कर लेते हैं आज के एपिसोड में। जो ईद उल ज़ुहा पे फिल्में रिलीज़ हुई उसमें कौन कौन सी थी, ये भी काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़, क्योंकि नीचे वो आ रहा था लिखा हुआ भी लोगों का कि ये भी एक मेमोरीज़ हैं, तो वो उसी तरह ही है। लेकिन ख़बरों का जो नॉस्टैल्जिया है वो हम बाद में करेंगे। आज हम फिल्मों के हवाले से जो 80 से लेकर 84 तक आई हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। नाज़रीन, 20 अक्टूबर 1980 में 20 अक्टूबर को ईद आई और उस पर फिल्में जो रिलीज़ हुई उसमें कुछ तफसील इस तरह से है। मेहंदी लगी मेरे हाथ रियल्टो सिनेमा पर आई, मेलोडी सिनेमा पर आई इस्लामाबाद में, रियल्टो रावलपिंडी में। संगीता इसकी डायरेक्टर थी नदीम, संगीता कविता ये इस फिल्म में थे। बहार और हुमायूं कुरैशी साहब भी थे इसमें। और 1980 के रिलीज़ होने वाली पहली फिल्म, दूसरी जो थी वो पंजाबी फिल्म थी, दो निशान, निशात सिनेमा जिसकी वीडियो कर चुके हैं उस पर, और नादर पे ये फिल्म आई, ये भी सिनेमा नहीं रहा। दाऊद भट्ट साहब इसके डायरेक्टर थे जिन्होंने बाद में वडेरा भी बनाई थी। तो ये थे यूसुफ खान, आसिया, मुमताज़, इकबाल हसन वगैरह जो थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी थे इस फिल्म में, दो निशान में। ये फिल्म भी ईद उल ज़ुहा पे आई 1980 में। और इसी तरह 1980 में एक और फिल्म जो आई वो राजू रंगबाज थी, जो कि इस राजा बाज़ार का सिनेमा है, रोज़ सिनेमा, यहाँ पे ये रिलीज़ हुई थी। आसिया, सुल्तान राई, नजमा इसमें थे और इसके डायरेक्टर जो थे वो वही ढार साहब थे। इसी तरह चौथी फिल्म जो थी झगड़ा, वो आई यहाँ पे मोती महल सिनेमा, जिस पे हम वीडियो भी कर चुके हैं। इस पे भी आजकल ड्रामे भी लग रहे हैं, फिल्में दोनों काम चल रहा है आजकल इस पे। और इसकी जो कास्ट थी, इसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, इसमें वैसे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मुझे हीरो नज़र आ रहे हैं, इलियास कश्मीरी, क्योंकि ना इसमें इकबाल हसन है ना इसमें सुल्तान राई साहब है। तो ये थे। और वैसे मैं 80 की एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, वहीद मुराद मोहम्मद अली साहब की फिल्म थी बदनाम, वो ईद पे लगी रही थी गुलिस्तान सिनेमा पे, मेन थिएटर है यहाँ पे, उन्होंने कोई फिल्म चेंज नहीं की थी बल्कि यही लगी रही थी। और इसी तरह शबिस्तान जो इसके बराबर में है, वो भी अब नहीं रहा। आपदा फिल्म जो थी वो इस पे चलती रही थी और ये इसके भी काफ़ी हफ्ते चल रहे हैं। एक और फिल्म थी जिसका रिकॉर्ड मैंने देखा था लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, वो संगीत सिनेमा पे नूर जहाँ फिल्म जो थी इंडिया की गालबन, वो आई थी। अब आ जाते हैं नाजरीन 1981, 9 अक्टूबर, जुमे का दिन। वैसे जुमे का दिन लोग कहते हैं कि ईद नहीं करनी चाहिए, और लेकिन ज़िया-उल-हक के दौर में ईद जुमे को भी आई थी, उनको कुछ नहीं हुआ था, कहते हैं हुकूमत के लिए ठीक नहीं होता। तो 10 ज़ुल्हज और 9 अक्टूबर 1981 फिल्म आई घेराव। इस इकबाल यूसुफ इसके डायरेक्टर थे। सिनेमा था मोती महल, बड़ा सिनेमा। और इसमें कास्ट में आपको पता वहीद मुराद साहब के साथ मोहम्मद अली, शबनम और आसिफ रज़ा मीर, नई सुल्ताना डॉक्टर साहब ने आसिफ रज़ा मीर साहब की, आपको याद होगा, बात भी की थी वहीद मुराद साहब के हवाले से हमारी वीडियो में, डॉक्टर नादिर ने। तो ये फिल्म जो थी घेराव, ये आई। दूसरी फिल्म जो आई सिनेमा था शबिस्तान, ये ज़माना और है, शबाब करानी साहब इसके डायरेक्टर थे। और बाबरा शरीफ, अयाज, फैसल, जमील फ़खरी, एक ज़माने में फैसल के साथ बाबरा शरीफ काफ़ी ज़्यादा आई थी। तो शबाब करानी साहब की ये फिल्म थी, शबिस्तान सिनेमा पे आई 1981 की ईद पे। तीसरी फिल्म पंजाबी जीदार, रोज़ और नाज इसके थिएटर थे मेन, और सुल्तान राई, अंजुमन चकोरी, कैफ़ी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब इसमें थे कास्ट में इसकी। इसी तरह एक फिल्म और आई मुफ्तबर जो थी वो निशात सिनेमा और नादर सिनेमा पे आई। सुल्तान राही, अंजुमन, अली जाज और अफजाल अहमद इसके कास्ट में शामिल थे। मौला जट से नूरी नथ, मेन मौला जट थी वो 79 में जो आई थी, उसकी इन्होंने पैरोडी बनाई थी, मिमिक्री की थी। उसमें नन्ना, अली जाज और रंगीला जो थे वो इसकी कास्ट में शामिल थे। कभी आपको मौका मिले, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, लेकिन उसके लिए पहले सुल्तान राही वाली मौला जट भी देख लीजिएगा। ये फिल्म हमने नेफडेक्स सिनेमा इस्लामाबाद में देखी थी, वो बाद की बात है, उस टाइम की नहीं, बाद में जब दोबारा आई थी ये। तो इसकी ये मौला जट तनूरी नाथ इसकी 5वीं फिल्म थी 1981 की जो रिलीज़ हुई। नाजरीन, अब आ जाते हैं 1982 में। फिल्में 9 रिलीज़ हुई और ईद आई सितंबर 28 को, और इसमें 2 उर्दू फिल्में थी, 6 पंजाबी फिल्में थी और एक पश्तो फिल्म थी। बीवी हो तो ऐसी, ये फिल्म आई गुलिस्तान सिनेमा पर, जाहिद शाह साहब इसके डायरेक्टर थे। यहाँ पे गुलिस्तान में आई यहाँ पे, और मुबारक सिनेमा लाहौर में आई थी।
शबनम फैसल और शफी मोहम्मद साहब इसकी कास्ट में शामिल थे। और नाजरीन आपको यहाँ ये भी बताते चलें, हमने वसीम अब्बास साहब का इंटरव्यू किया था। उन्होंने बीवी हो तो ऐसी का तज़किरा कुछ ऐसे किया था कि मुझे ये फ़िल्म ऑफ़र हुई थी, शफी मोहम्मद वाला किरदार मुझे ऑफ़र हुआ था, मेरी फ़िल्में ऊपर तले फेल हो रही थी, फ्लॉप हुई थी, तो मैंने ये फ़िल्म छोड़ी थी। तो बाद में उन्होंने हंस के कहा कि जो फिल्म मैं छोड़ता था वो हिट हो जाती थी, और ये गालबन डायमंड जुबली फिल्म थी या प्लैटिनम जुबली तो थी। मेरे ख्याल में डायमंड जुबली का ही उन्होंने जिक्र किया था। तो ये फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट हुई थी। उन्होंने कहा मेरे छोड़ने की वजह से ये फिल्म हिट हो गई थी, तासरे के साथ वो। आब हयात फिल्म शबिस्तान पर इनायतुल्लाह खान इसके डायरेक्टर थे। हमारी पसंदीदा फिल्म जो है आवारा आसिफ खान की, उसके डायरेक्टर भी इनायतुल्लाह खान साहब थे। पश्तो फिल्में ज़्यादा बनाते थे, लेकिन इसके ये शबिस्तान सिनेमा पे आई। बदर मुनीर साहब इसकी कास्ट में शामिल थे, और लाहौर में ये महफिल सिनेमा पे आई थी। मिर्ज़ा जट रियल्टो सिनेमा पे आई। खानम अलीजाज इकबाल हसन बहार इसमें थे, और ये फिल्म यहाँ के रियल्टो सिनेमा पे आई, जिसके हम वीडियो भी कर चुके हैं। वोटी द सवाले संगीत सिनेमा, जहांगीर कैसर इसके डायरेक्टर थे। लाहौर में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी ओडियन सिनेमा पर, और इसके नन्ना अलीजाज, शुजात हाशमी, मुमताज़ और आलिया ये इसकी कास्ट में शामिल थे। और एक और फिल्म जो आई थी वो आई थी शेरा। ये 1982 में आई, और बाद में ये नवल्टी सिनेमा पे आई थी, लेकिन नवल्टी सिनेमा बाद में पश्तो फिल्में लगाना शुरू हो गया था। पहले ये उर्दू और पंजाबी फिल्में लगाता था। हमने इशारा का भी आपको दिखाया था इसका इश्तिहार। शेरा अभी वैसे नवल्टी सिनेमा बाय द वे ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह शॉपिंग प्लाजा बन चुका है। किसी ने वैसे कमेंट में पूछा भी था। राजा अफजार में ये सिनेमा था। यूसुफ खान, सुल्तान राई, संगीता अलीजाज और अफजाल अहमद इसकी कास्ट में शामिल थे, मेन कास्ट में। और ये थी हमारी 1982 की फिल्में। अब आ जाते हैं 1983 पर। 1983 दिन था 18 सितंबर, और 2 उर्दू फिल्में और 3 पंजाबी फिल्में यहाँ पे रिलीज़ हुई 1983 में। हीरा मोती वेनिस सिनेमा लाहौर का है, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि रोज़ सिनेमा जो था वो रावलपिंडी में आई थी। और कभी अलविदा ना कहना, जहाँ से जावेद शेख साहब को ब्रेक थ्रू मिला। आपको याद है 73 में धमाका फिल्म आई थी, इब्न सफ़ी साहब ने उसको लिखा था। मशहूर जो इमरान सीरीज़ लिखते थे, लेकिन उसका धमाका हो गया था, वो उड़ गई थी, मेरे ख्याल में हफ्ता भी नहीं चली थी। डेड फ्लॉप जिसे कहते हैं। 10 साल का इंतज़ार किया जावेद शेख साहब ने, ड्रामो श्रामों में काम करते रहे। 10 साल के गैप के साथ उन्हें चांस दिया नज़र शबाब साहब ने। शबाब कुरैनी साहब आपको पता है, नए लोगों को उनकी प्रोडक्शन चांस देती थी। तो कभी अलविदा ना कहना फिल्म हिट हो गई। लाहौर में इसका सिनेमा था रतन, और मोती महल सिनेमा था रावलपिंडी में, और इसकी कास्ट में शामिल थे जावेद शेख, शबनम और सबीता साहिबा। आपको याद है वो मेरा प्यार भी तू, ज़िंदगी भी तू, वो गाना जो है बार बार आता है उसमें, ये देखा होगा। अच्छा, अगली फिल्म थी, वो भी उर्दू थी, नाम से वैसे पंजाबी भी लग रही है, कर्फ्यू ऑर्डर की तरह, लेकिन बॉर्डर बुलेट फिल्म सिनेमा था इसका लाहौर में नगमा, और रियल्टो सिनेमा था रावलपिंडी में। और इसके जो डायरेक्टर थे वो अनवर कमाल थे। अनवर कमाल पाकिस्तान नहीं, अनवर कमाल साहब। मोहम्मद अली, यूसुफ खान और मुस्तफ़ा ऋषि, अलाउद्दीन, बाबरा, आलिया इसकी कास्ट में शामिल थे, बॉर्डर बुलेट की कास्ट में। और इसी तरह चौथी फिल्म जो आई वो सोना चांदी थी, जहाँ से रंगीला को दोबारा से हिट हुए, क्योंकि वो एज ए डायरेक्टर बैठ गए, तो उनकी जो फिल्में आती थी कोबड़ा आशिक टाइप, और जो वो उड़ जाती थी। इसमें रानी शामिल थी, पंजाबी फिल्म थी। नन्ना अलीजाज और संगीता भी इसमें शामिल थे, और इसमें सोनिया साहिबा ने जिक्र भी किया था, आपको याद होगा कि जो अलीजाज, जो नन्ना और उसकी संगीता की बेटी बनी हुई थी, वो गालबन सोनिया की एक बहन भी थी, सोनिया खान की। तो ये अलीजाज रानी इसमें थे, और रानी का इसमें उफ़ अल्लाह बेदर्द न बन बड़ा मशहूर गाना है, वो भी था। और इसमें रानी जी को निगार अवार्ड भी मिला हुआ है पंजाबी फिल्म की हीरोइन का। और आखिरी जो अगली फिल्म थी आखिरी, तूफ़ान आई थी, और इसमें ओडियन इसका मेन थिएटर था लाहौर में, जबकि निशात इसका थिएटर था रावलपिंडी में। और इसकी जो कास्ट थी उसमें सुल्तान राई, मुस्तफ़ा ऋषि, इकबाल हसन और मुमताज़ शामिल थे। आखिरी साल पे आ जाते हैं, एक किस्त और करेंगे हम, जो 85 से 90 तक, वो अगले उसमें कर लेंगे, ताकि ये 90 वाला 80 वाला जो जितना अशरा ये कवर हो जाए। और अगर आप कहेंगे तो हम अगला अशरा भी कर लेंगे, लेकिन अगले अशरे में है क्या 90 से लेके। आंधी और तूफ़ान, मोती महल सिनेमा इसका, ऐसे हाफिज़ इसके डायरेक्टर थे। 1984 में 7 सितंबर 1984 में ईद आई थी, और आंधी और तूफ़ान रिलीज़ हुई। मोती महल तो मेन थिएटर था, लेकिन मेरी गुलामुद्दीन साहब से बात हुई थी, कल भी मैंने उनसे पूछा, उसका वॉइस नोट भी मेरे पास पड़ा, अगर आप कहें तो मैं सुना भी सकता हूँ। तो गुलामुद्दीन साहब का कहना था कि लाहौर में कोई सिनेमा इसको लक्ष्मी चौक का मेन थिएटर लेने के लिए तैयार नहीं था, यानी ये वाला भी अक्सर जो फिल्मों के साथ होता है, इसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। रीगल सिनेमा, साइड सिनेमा समझा जाता था। वहाँ पे ये फिल्म रिलीज़ हुई, और 3 महीने वहाँ पे उसने टका के बिज़नेस किया। और वैसे भी आंधी और तूफ़ान में एक किस्म का जो
बैड पैच था गुलामुद्दीन साहब के कैरियर पे। उन्होंने जो फिल्में मेरा नाम है मोहब्बत के पास बकौल उनके जो चूज़ की वो ठीक नहीं थी, तो इससे उनको दोबारा से रिवाइवल एक किस्म का हुआ। और इसी तरह फिर उन्होंने आंसू और शोले, खैर पहले आ चुकी थी वो भी थी, लेकिन ये इन्होंने अपनी फिल्म बनाई थी और एक्शन फिल्मों के अंदर वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके थे। और 3 फिल्में उनकी बड़ी क्लास की हैं, आंसू और शोले, आतिश और आंधी और तूफान, और तीनों के जो डायरेक्टर हैं ऐसे हाफिज़ हैं। तो गुलामुद्दीन साहब का ये कहना था। लेकिन यहाँ पे बहरहाल ये अच्छे सिनेमे पे आई थी, पिंडी में मोती महल पे। अगली फिल्म थी बाज शहबाज। ये था शबिस्तान, इसका मेन थिएटर था, अल्ताफ़ हुसैन इसके डायरेक्टर थे और सुल्तान राई, मुस्तफ़ा कुरैशी अंजुमन और इकबाल हसन इसकी कास्ट में शामिल थे। बाज शहबाज की वैसे शेरबाज खान भी बाद में आई थी, लेकिन वो बहुत बाद में आई थी, वो हसन अस्करी साहब उसके डायरेक्टर थे। ये बाज शहबाज थी। एक और फिल्म जो आंधी और तूफान की तरह उर्दू फिल्म थी और जिसने टका के बिजनेस किया, बहुत अच्छा बिजनेस किया, वो थी बॉबी फिल्म में। वैसे इसमें आंधी और तूफान में मोहम्मद अली भी थे, शबनम भी थी, और शबनम को गालबन एक्शन वाली साइड पे पहली दफ़ा, यानी कि बाद में शमीमारा साहिबा ने भी वो लेडी स्मगलर या लेडी कमांडो टाइप वो की थी, लेडी कमांडो थी शायद। लेकिन जो एक्शन फिल्म जो की थी वो सबसे पहले वो बॉबी अपना आंधी और तूफान में किया था। लेकिन बॉबी गुलिस्तान सिनेमा, आपको याद होगा, जहाँ आज हम मिले हैं, ये मकाम याद रखना, मेरा नाम है मोहब्बत, वो इस फिल्म का गाना था सलमा आगा का। और गुलिस्तान सिनेमा पे आई, मोहम्मद अली भी थे, सबीता भी थे और जावेद शेख इसकी कास्ट में शामिल थे, नज़र शबाब साहब भी। इसी तरह कलियार फिल्म थी एक, रियल्टो सिनेमा पर रिलीज़ हुई, अंजुमन, अली जाज, इकबाल हसन रंगीला इसमें थे। कलियार पंजाबी फिल्म थी और दुल्हा भट्टी आगे आने वाली अगली फिल्म थी, उसमें पंजाबी फिल्म थी ये भी। अंजुमन, यूसुफ खान, मुस्तफ़ा कुरैशी और नाज़ली शामिल थे। तो ये थी जो 5 फिल्में 1984 में ईद पर रिलीज़ हुई। ये ईद की वो फिल्में थी जो 1980 से 1984 तक आई। हम कोशिश करेंगे कि छोटी ईद की फिल्में यानी ईद उल फितर की फिल्में भी आपको बताएं, लेकिन अगली किस्त में हम आपको 1985 से 1990 तक की फिल्में बताएंगे। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।